अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वेक्टर एनालिसिस का पहला चैप्टर चल रहा है। द प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट। आपके पास जब भी वेक्टर्स इस शक्ल में होंगे कि आपने एक का क्रॉस लेंगे और एक का डॉट लेंगे, उसकी वजह ये होती है कि आपके पास जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर एक वेक्टर आता है। इस वेक्टर का अगेन जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी दूसरे वेक्टर के साथ तो आंसर कोई स्केलर आता है। यानी तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट इस तरह से कि उसका आंसर स्केलर आए तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। जिस तरह से ट्रिपल का मतलब तीन और स्केलर का मतलब कि आंसर स्केलर आएगा, और प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट का एक प्रोसीजर है। यहाँ पर इनकी तरतीब का एक बहुत ही सीक्वेंस होना चाहिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी है तो उसके लिए तरतीब के लिए हम ये साइक्लिक ऑर्डर रखते हैं कि इस तरह से ए बी और सी साइक्लिक फॉर्म में होने चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में रहते हुए आप इनकी तरतीब चेंज कर लें, यानी ए से स्टार्ट लें या बी से स्टार्ट लें या सी से स्टार्ट लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स कि ये देखें, ये यहाँ पे ये चीज़ करके दिखाई गई है कि ए डॉट बी क्रॉस सी ले लें, या आप बी से स्टार्ट लें या आप सी से स्टार्ट लें, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको, अब यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं शो की हुई, लेकिन अगर आप ब्रैकेट शो करते हैं और आप ब्रैकेट इस तरह से डॉट में लगा देते हैं और क्रॉस भी लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि वजह ये होगी कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट पे ब्रैकेट लगाएंगे मीन्स पहले डॉट लेंगे, जब डॉट लेंगे तो ये स्केलर आ जाएगा। एक स्केलर को वेक्टर के साथ ज़रब नहीं दे सकते, इसलिए हमेशा आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा ताकि आंसर कोई वेक्टर आए, फिर उस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आंसर स्केलर प्रोडक्ट आ सके। दोनों वेक्टर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। बस ये थोड़ी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी यहाँ पे उन्होंने ये सारा प्रोसीजर करके दिखाया कि किस तरह से आपके पास एक वेक्टर आपने लिया बी और सी, और इसको लिखने का आमतौर पर सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप डिटर्मिनेंट वाइज पहला वेक्टर, फिर दूसरा और फिर तीसरे वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स लिख देते हैं आई जे के, और इस डिटर्मिनेंट को जब हल करते हैं तो आपके पास इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है। उसकी उन्होंने मज़ीद वजाहत की कि आता कैसे, कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये इस डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो बी क्रॉस सी पहले आपने कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता होगा कि पहले आप ये आई ले लेते हैं, फिर आप ये रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं, और फिर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ आ गई। फिर माइनस की लामत लिखते हैं जे, और फिर आप सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देते हैं। फिर B1 C3 और माइनस B3 C1 इस तरह से आ जाता है। इस तरीके से तीसरा एलिमेंट आप इस तरह से ले लेते हैं, और जब आप इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो दूसरा तरीका ये आपने बी क्रॉस सी ऊपर मालूम किया, इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका ये होता है कि आई कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जे कंपोनेंट को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और के कंपोनेंट को के साथ मल्टीप्लाई करके दे, तीनों को आपस में जमा कर दिया जाए, तो ये आंसर आ गया। जब आप इसको ओपन करते हैं तब भी यही आंसर आता है, और इसको हल करते हैं तब भी यही आंसर आता है। इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड वन, कि इनकी तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके प्रूफ के लिए ये क्या हुआ है कि आपने सबसे पहले ए डॉट बी क्रॉस सी लिया, और फिर आपने कोई सी दो रोज़ को इंटरचेंज कर दिया। जब दो रोज़ इंटरचेंज करेंगे तो माइनस की लामत आएगी। फिर अगेन आपने दो रोज़ को इंटरचेंज कर दिया तो एक और माइनस की लामत आएगी। तो ये आपके पास बी पहले आ जाएगा, फिर सी और फिर ए आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आपने दो रोज़ इंटरचेंज किए, अगेन फिर दो रोज़ इंटरचेंज किए, एक दफ़ा माइनस आया, फिर अगले माइनस से प्लस हो गया, और आपके पास ये तरतीब आ गई। डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। अभी आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर बस साइक्लिक रहना चाहिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले डॉट पहले आप यानी बी और सी का क्रॉस ले लें और फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, या फिर ए और बी का क्रॉस ले लें और फिर किसी के साथ प्रोडक्ट लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी एक वजह ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी ले रहे हैं तो तब भी आपका डिटर्मिनेंट ये बनेगा, और अगर आप ए क्रॉस बी डॉट सी ले रहे हैं तब भी डिटर्मिनेंट यही बनेगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ एनी टू वेक्टर्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर सेम देन इट्स वैल्यू इज़ जीरो। अब उसकी वजह ये होती है कि अगर दो वेक्टर सेम आ गए, जैसे ये ए वेक्टर सेम आ गया तो दो रो सेम आ गई, और डिटर्मिनेंट में जब भी दो रो सेम होंगी तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए डॉट ए क्रॉस बी है तो आपके पास डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल होते हैं, तो अगर आप ए क्रॉस ए डॉट बी भी इसको लिख सकती हैं, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है।
ए क्रॉस ए ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो के साथ कोई भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर ए क्रॉस बी इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर होता है। अब उसके लिए ये होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है ये इस तरह से इसके परपेंडिकुलर होता है। ये राइट हैंड रूल से हम बताते थे कि हमारे पास अगर सीधे हाथ की उंगलियां इस तरह से हम रोटेट करें तो हमारी जो अंगूठे की डायरेक्शन होती है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। अब हमने ये शो करना है द वेक्टर ए क्रॉस बी की जो वेक्टर ए क्रॉस बी है ये ए के भी ऑर्थोगोनल है और बी के भी ऑर्थोगोनल है। कोई भी चीज़ ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कब होती है? जब उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। तो हम ये शो करेंगे कि ये इसका ए और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये इक्वल टू ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है आपके पास इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये आपके पास एक क्यूबाइड आप लेते हैं, ठीक है, ये इसकी बेस है। इसका एक साइड आपने ए बी वेक्टर ले लिया और एक साइड आपने इसकी ए वेक्टर, ये सी बी और सी आपने नीचे बेस ले ली है, ठीक है, जो नीचे बिछी हुई है ये बेस है और ये आपने इसकी लेंथ ले ली है, ठीक है। और जब आप इसकी लेंथ ले रहे हैं ये आपके पास खाना बन गया, ठीक है। अब अगर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई लेते हैं, ठीक है। अगर ये सादा बॉक्स होता तो ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होता और ये बिल्कुल सीधी लाइन होती, लेकिन हमने ये थोड़ा सा तिरछा लिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है, बिल्कुल सीधी 90 के एंगल पे नहीं है। तो अभी जब हम इसको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लंबाई चौड़ाई को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये वेक्टर नहीं लेंगे बल्कि इसका परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। अभी ये वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है, या फिर हम कोई और आइडिया यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ है कि आपके पास जब भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है ना तो ये नीचे वाली बेस का एरिया ले लेते हैं, ये जिसको मैंने शेड कर दिया सारे को, ठीक है, इसका एरिया, और एरिया को जब आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। अब आपने वेक्टर प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ी होगी, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ये आपके पास शो करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी का मॉड बल्कि, ठीक है। ये किसको शो करता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपके पास पैरेललोग्राम है नीचे वाली, और ये तो ये पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी को जाहिर करता है। आपने इसको सी के साथ अभी देखते हैं कि क्या करेंगे। आपने सबसे पहले तो तीन वेक्टर ले लिए, ओ ए ओ बी और ओ सी, ठीक है। ये देखें, ये ए वेक्टर ले लिया है, ये बी और ये सी वेक्टर ले लिया, एंड इट बी द थ्री कंकरेंट एजेस ऑफ अ पैरेललोपिपेड। ये पैरेललोपिपेड है और इसकी थ्री कंकरेंट एजेस है। एजेस किनारों को कहते हैं, यानी ये साइडें हैं इसकी, और कंकरेंट का मतलब है एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, और पैरेललोपिपेड का मतलब होता है जैसे अगर तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती तो क्यूबाइड हो जाता, और ये पैरेललोग्राम यानी जो इसकी साइडें हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है, पैरेललोग्राम्स है। पैरेललोग्राम्स के मिलने से जो आपके पास 3D फिगर बनती है वो पैरेललोपिपेड कहलाती है। अभी आपने इसका बी क्रॉस सी लिया तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी डी सी के बराबर हो गया। ओ बी डी सी क्या है? ये जो नीचे वाला शेडेड पोर्शन है ये, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या किया आपने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये, और ये एंगल थीटा बना लिया। अब इस एंगल में देखें आपके पास ये परपेंडिकुलर लेंथ है और इसको पी का नाम दे दिया, और ये आपके पास कायदे के बराबर है और इसकी लंबाई आपने पी ले ली। इस कायदे को आपने वितर ओ ए से डिवाइड कर दिया तो ये कॉस थीटा बन गया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की लेंथ आपके पास ए कॉस थीटा आ गई जो कि पैरेललोपिपेड की हाइट हो गई। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ तक ला के छोड़ दिया। अब आपने ए डॉट बी क्रॉस सी कंसीडर किया। ए डॉट बी क्रॉस सी जब आप ओपन करेंगी तो ए की मैग्नीट्यूड, फिर बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड, और फिर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से कैलकुलेट किया तो बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड जो थी वो एरिया के बराबर थी, और जो ए कॉस थीटा था ये ए कॉस थीटा ये हाइट के बराबर था, ये ए कॉस थीटा हाइट था। तो बी क्रॉस सी क्या था? एरिया था, और ए कॉस थीटा ये इसकी हाइट थी, ठीक। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वॉल्यूम के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको शो करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड को शो करता है। यानी किसी भी पैरेललोपिपेड का जब वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो आप उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत अहम है, इस फर्स्ट चैप्टर में यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तीनों की, वेक्टर की, स्केलर की और ट्रिपल प्रोडक्ट्स की। नेक्स्ट है आपके पास ये उसी का पिछला पेज अभी हम कर चुके।
नेक्स्ट था द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें आपके पास 3 वेक्टर्स होंगे और तीनों में क्रॉस लेना होगा। अब यहाँ पर तीनों में आपने ए बी सी नहीं लिख देना, ये बात बहुत ध्यान से याद रखनी है कि पहले आप बी क्रॉस सी लेंगे, फिर जो बी क्रॉस सी का आंसर आएगा फिर उसका ए के साथ क्रॉस लेंगे, तो इसमें दोनों दफ़ा डिटर्मिनेंट ओपन करना पड़ेगा। अगर एक ही डिटर्मिनेंट लेंगे वो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। आपने प्रूफ ये करना है कि ये इसके बराबर है, ये लैग्रांज आइडेंटिटी कहलाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बार बार यूज़ होता है। आपने इसको करके देखना है और इसमें कोई कमी बेशी रह जाए तो इंशाल्लाह इसको कल फिर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स इसी के हिसाब से की हुई हैं, सिंपल आपने इनको ओपन करके दिखाया हुआ है। ये ए क्रॉस बी का स्क्वायर था, तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का जो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो होता है वो उसका उसी स्केलर के साथ उसी वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम वही आइडिया यूज़ किया हमने, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। और लैग्रांज आइडेंटिटी ये कहती है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज़ ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी है, तो आप इसको यानी ये इस क्वेश्चन में ये वैल्यू पुट आउट की हुई है और फिर उसको सॉल्व किया है। अगर नहीं आए तो कल ये दोबारा हो जाएगा।